What's up everyone? Welcome back to Agri Performing Arts YouTube चैनल। और इस चैनल पे मिलेगा आपको सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड नहीं, आर्टिस्टों के लिए डे टू डे लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो डांस है, चाहे वो पर्सनल हाइजीन है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो कुछ भी है, उस सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगी। एंड मेक श्योर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सारी वीडियोस को प्लीज शेयर जरूर करना। तो आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आप सबके सामने लेके आया हूं वो है आर्ट, डांस और न्यूट्रिशन की स्टडीज क्यों इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए और वो क्या क्या बेनिफिट दे सकती है। इस सारी चीजों के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग आर्ट फॉर अ स्टूडेंट। हमेशा से कई जमानों से ऐसा चला आ रहा है कि आर्ट बहुत ही ज्यादा इंसेपरेबल है सोसाइटी से। जो आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रीजनल या फिर अपनी मदर टंग से ही बात नहीं करते, वो बात करते हैं अपने आर्ट से, अपने डिजाइन से, और जो भी क्रिएटिव वर्क उन्होंने किया है वो उसके थ्रू हम सब लोगों से बात करते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल चीज से समझ लेते हैं। आप सब ने कहीं ना कहीं वो कैरिकेचर्स देखे होंगे जो पॉलिटिशियंस के ऊपर होते हैं और जो बहुत फनी होते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो किसी आर्टिस्ट का अपना खुद का एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो वो उस मजाकिया तरीके से उस पॉलिटिशियन को दिखाते हुए दिखाता है। तो बेसिकली अगर पता करा जाए तो उसके पीछे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी छुपी होती है, बट हम उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। हम चाहे तो उसको एक फनी वे में ले सकते हैं, हम चाहे तो उससे कोई मैसेज ड्राइव कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको मोटिवेशन वे में ले सकते हैं। तो बेसिकली हमेशा से कई सदियों से आर्टिस्टों ने अपने दिल की बात को बाहर निकालने के लिए बहुत डिफरेंट मीडियम्स को यूज किया है। जैसे कि वो आर्ट है, जैसे वो ड्राइंग्स है, आर्किटेक्चर है, क्राफ्टिंग है, या फिर कोई डिफरेंट मूवमेंट है, या फिर वो सिंगिंग है। सिंपल सी बात है, हम अरिजीत का गाना सुनते हैं और हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, हम उस इमोशन को फील कर रहे होते हैं जो अरिजीत ने उस गाने में लिखा होता है। बोलते हैं ना कि यार ये गाना तेरे भाई के लिए बना है। एग्जैक्टली यही बात मैं आज करने वाला हूँ कि आर्टिस्टों को क्या फील होता है। आर्टिस्टों को जो भी अपने इमोशंस फील हो रहे होते हैं वो अपने आर्ट के थ्रू उसको निकाल देते हैं और कहीं ना कहीं वही एक मीडियम बन जाता है कम्युनिकेट करने का एक नॉर्मल लेमैन से। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो आर्ट पढ़ने से मिलते हैं। सबसे पहला है पर्सनल एक्सप्रेशन इन वेरियस मीडिया। जिस तरीके से ये हेल्प करता है आपको टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बेटर, ये हेल्प करता है आपको बेटर लैंग्वेज यूज करने में, एंड इट मेक्स यू मोर कैलकुलेटिव, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको डिफरेंट इमोशंस को समझने के लिए भी। जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। जितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए फ्यूचर को जानना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पास्ट को जानना। और अगर हम आर्ट्स की स्टडीज में ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट, फ्यूचर और इनफैक्ट अपने पास्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमें सारे इमोशंस राइट अमाउंट में हिट हो रहे होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा होता, कुछ कम नहीं हो रहा होता, और इस तरीके से लाइफ बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलती है। जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिजाइन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। आजकल की लाइफ के सिनेरियो के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी चीजें या तो कंप्यूटर किसी वेबसाइट पे हो रही हैं या फिर कोई एप्स के थ्रू हो रही हैं। अगर हम बात करेंगे कि कंप्यूटर डिजाइनिंग के जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी उसमें इन्वॉल्व होती है, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, वो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है किसी आर्टिस्ट की कोरियोग्राफी बनाने में, या फिर उसके म्यूजिक प्रोडक्शन में, या फिर उसकी कोई क्राफ्टिंग ही है, उसमें भी उतनी ही अमाउंट ऑफ डिटेलिंग चाहिए होती है, बस वो टेक्निकल नहीं होती, वो किसी ना किसी तरह मन खुद अपनी बॉडीज के थ्रू कर रहे होते हैं। और ये जो आप छोटी छोटी डिटेलिंग में जाके कोरियोग्राफीज, म्यूजिक या फिर अपनी एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होते हो, ये आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है इन डिजाइन मार्केट। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोफेशनल बेनिफिट्स। अब प्रोफेशनल बेनिफिट्स कैसे होते हैं? प्रोफेशनल बेनिफिट बेसिकली इस तरीके से होते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाती, बट आर्ट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम सारी चीजों को बहुत इजीली समझ लेते हैं। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ। इमेजिन करो कि साउथ कोरिया में कोई इंसान बैठा हुआ शायद नाइकी की इंग्लिश एड को नहीं समझ पाएगा, राइट? वो इंग्लिश एड को शायद उस तरीके से समझे, उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, उसको क्या सामने से गेस्चर्स हो रहे हैं वो उसको नहीं समझ में आएंगे। बट अगर उसको नाइकी का वो क्राफ्टेड लोगो दिखाई देगा जो किसी आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है, तो वो उससे अंदाजा लगा लेगा कि ये नाइकी का लोगो है। बेसिकली इट डाइल्यूट्स ऑल द बैरियर ऑफ लैंग्वेजेस। फिफ्थ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पर्सनल रिलैक्सेशन एंड एनरिचमेंट। तो आप सबने अपनी लाइफ में सुना होगा कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है, स्पेशली जो कॉर्पोरेट फील्ड है उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है सारी चीजें। तो उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए वो लोग क्या करते हैं?
वो लोग बाहर जाते हैं या तो ट्रैवल करते हैं, एक वो भी मीडियम है। और अदरवाइज अगर उसके अलावा वो कुछ कर सकते हैं तो या तो वो कोई स्केचिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने आप को, या फिर वो कोई डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो कोई म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर वो कुछ पर्टिकुलरली म्यूजिक को सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सनल रिलैक्सेशन एंड एनरिचमेंट, और ये आता है आपको सिर्फ और सिर्फ आर्ट एजुकेशन के थ्रू। अब जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब ने सुना होगा कि यार मैं नाच लेता हूँ, मैं कमर मटकानी तो मुझे भी आती है, ये चीज तो मुझे भी करनी आती है। तो हम ऐसे इजीली अगर इंडिया की बात करें तो हर ओकेशंस पे हिलते 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 हम डांस करना सीख जाते हैं। पर अभी हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो है बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग डांस इन अ स्कूल। जो सबसे पहला बेनिफिट है, जो डांस अगर आप स्कूल्स में सीखते हो तो उसमें क्या है कि आपको राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ योर वर्कआउट, इन टर्म्स ऑफ व्हाट बॉडी मसल्स टू यूज फॉर पर्टिकुलर स्टेप्स। ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली पता चल जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि हमने ट्रेनिंग नहीं करी और फिर उसकी वजह से कोई ना कोई इंजरीज हो गई, बैक की कोई इंजरीज हो गई। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम डांस करना चाहते हैं और स्पेशली हमने डांस की ट्रेनिंग नहीं ली है तो हमको पता नहीं है कि हमारे राइट फुट के प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं, और उसकी वजह से हम कोई सा भी जूता लेके स्टेज पे खड़े होकर डांस कर देते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्टेज पे ये जूता अच्छा लगेगा और हमने परफॉर्म कर दिया जाके। बट उससे क्या होता है, बिकॉज हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो वो प्रेशर पॉइंट्स गलत टाइम पे आपकी फीट को हिट करते हैं और उसकी वजह से बैक प्रॉब्लम्स, नेक प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल और ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। सो आई वुड सजेस्ट जितना ज्यादा जरूरी है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लेना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी डांस स्कूल में डांस सीख के फिर अपनी परफॉर्मेंस करियर को आगे बढ़ाना। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको डांस स्कूल में डांस सीखने की वजह से मिलती है, नंबर 1 पॉइंट इज स्टेइंग फिट। हेल्प्स यू विथ लॉट ऑफ मूवमेंट, और जितना ज्यादा आपकी बॉडी मोबिलिटी फेज में रहेगी उतना ज्यादा आपका फैट बर्निंग होगा, उतना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे, उतना ज्यादा कैलोरीज आप बर्न करोगे, उतना ज्यादा आप डिजीजेस से दूर रहोगे। सेकंड पॉइंट इज इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। इस पॉइंट को बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि जब हमको एक 2-2.5 से 3 मिनट का परफॉर्मेंस को याद करना पड़ता है, द सेम टाइम अगर आपके टीचर ने कभी आपको ऐसा बोला होगा कि अब इसको अपने स्टाइल में डाल लो, तो हमारा क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर देता है एंड वी मेक श्योर दैट इस कोरियोग्राफी को हम पर्टिकुलर जगह पे एक्सप्रेशन देंगे, पर्टिकुलर जगह पे हम ज्यादा स्ट्रेंथ लगाएंगे, किसी जगह पे हम थोड़ा लूज छोड़ देंगे, किसी जगह पे हम सिर्फ ग्रूव करेंगे। तो ये जो क्रिएटिव माइंड चलता है ये सिर्फ आपका डांस क्लास तक नहीं रह जाता, इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म better in your professional life and at the same time personal life too. The third most important point is enhancing social skills. जब भी आप किसी डांस क्लास में जाते हो तो आई एम श्योर पहले दिन हम बहुत ज्यादा शाय रहते हैं, बट विद टाइम जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं अपने साथ के फेलो डांसर्स के साथ, तो हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं उन लोगों के साथ, जहां पर हम बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। और अगर इसको सही तरीके से देखा जाए तो यू बिकम इंटरव्यू रेडी। इंटरव्यू रेडी मैंने क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा फोबिया लेके बैठे हुए हैं कि इंटरव्यू में हम सामने वाले से बात कैसे करेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू गो टू अ डांस क्लास, क्योंकि वहां पर आपको बहुत नए नए लोग मिलेंगे, डिफरेंट ईगोज के साथ लोग मिलेंगे। इंस्ट्रक्टर का एक अपना ईगो होगा, डांसर्स का एक अपना ईगो होगा, स्टूडेंट्स का एक अपना ईगो होगा, सबका एक अपना ईगो होगा। अगर उस बीच में आप बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करना सीख गए तो वर्ल्ड का ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। जो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंप्रूविंग कॉन्फिडेंस। रिमेंबरिंग स्टेप्स ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपको सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो गाना बजेगा, आप कभी भी किसी भी जगह जाके वो सारे स्टेप्स को बहुत इजीली परफॉर्म कर लोगे। जैसे एक सिंपल सी बात है, शायद हो सकता है आपको डांस करना नहीं आता होगा, बट रील्स पे जब आप डांस देखते मेमोराइज कर लेते हो वो सारे स्टेप्स को, तो कभी भी वो गाना बजेगा आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर दोगे। और कॉन्फिडेंस इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेज पे खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप अपने सामने कॉर्पोरेट में खड़े होकर एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कॉन्फिडेंस इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी इवेंट जहां पर आपको लोगों के सामने खड़े होकर इंटरेक्ट करना है। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोस्चर्स एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, बात करते हैं या फिर हमारे पर्टिकुलर गेस्चर होते हैं, वही सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके के लोग हमारे साथ खड़े होकर बात करेंगे और किस तरीके से लोग हमको एक डिफरेंट क्राउड में लेंगे। तो डांस क्लास में जाने की वजह से क्या हेल्प होती है कि यू बेसिकली इंप्रूव योर गेस्चर्स, आप अपने पोस्चर्स को इंप्रूव कर लेते हो, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, आपका खड़े होने का तरीका बदल जाता है, जिस तरीके से आप पर्टिकुलरली किसी वर्ड को स्पिट करते हो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है टू स्टैंड इन अ क्राउड एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, एंड दिस ब्रिंग्स अ बेटर इंप्रेशन ऑन पीपल, एट द सेम टाइम यू गाइस कैन हैव फन टुगेदर। सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गर्ल्स को बहुत अच्छा लगेगा, इट अवॉइड्स अर्ली एजिंग। अगर हम बात करें कि हमें अर्ली एजिंग को रोकना है तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हैप्पीनेस एंड फैट कटिंग।
और ये सारी चीजें आपको, आप डिफरेंट जगह जाओ, आप मैं ही नहीं कहता कि कोई जगह जाने से आपकी फैट बर्निंग नहीं हो सकती, आप रनिंग भी करोगे तो होगी, आप जिम भी करोगे तो भी होगा, सब चीजें होगा, बट एक्सेसिव 1 घंटे की बैक टू बैक क्लास में जब आपकी बॉडी लगातार मूव कर रही है, तब आप वर्कआउट तो कर ही रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर हैप्पी ऑल्सो बिकॉज आप अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुन रहे हो। इसीलिए हमने कई बार देखा होगा कि जिमों में भी डिफरेंट गाने बजते रहते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो डिफरेंट अकेडमीज में ज्यादा रहता है, पर डांस क्लास में थोड़ा हल्का रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ही रिलैक्स माइंड के साथ सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डांसिंग ब्रिंग्स हैप्पीनेस। डांसिंग मेक्स यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, मेक्स यू अट्रैक्टिव एंड इंक्रीजेस वाइटैलिटी। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां पर आ जाते हैं, दैट इज अबाउट स्टडीइंग गुड न्यूट्रिशन इन अ स्कूल। न्यूट्रिशन इज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडीज ग्रोथ। आप सबको पता है कि न्यूट्रिशन अगर अच्छा है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये चीज ऐसे करनी, वो गलत नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो सब हमारे ग्रोथ फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छे तरीके का खाना खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में उसी तरीके से लगता है, हमारा ग्रोथ उस तरीके से होता है, और अगर हम बहुत ही ज्यादा जंक खा रहे हैं या हम इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट, अभी तो नहीं, मतलब इनिशियल स्टेजेस पे नहीं, बट कुछ एज के बाद वो बहुत सारे डिजीजेस के साथ आता है। तो गुड न्यूट्रिशन पढ़ने के स्कूल में कुछ बेनिफिट्स हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग हेल्थी वेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा BMI जिस लेवल पे खड़ा है, और जिस तरीके से हम अपने BMI को मेजर करते हैं उस तरीके से हमारा वेट भी होना चाहिए। और वो वेट अगर हम गुड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारी बॉडी को 4 टाइम खाने की जरूरत है, 3 टाइम खाने की जरूरत है, 2 टाइम खाने की जरूरत है, अगर हमारी बॉडी को फास्ट करने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे तो 10 मुंह 10 चीजें बोल देंगे और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बता देंगे, बट उनका बॉडी हो सकता है आपकी बॉडी में सेम न्यूट्रिशन काम ना करे, तो आपको इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करना इज मस्ट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रिवेंटिंग डिजीजेस। अगर आपको पता है कि खाने की वजह से कुछ बहुत ही मेजर डिजीजेस हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम 10,000 लोगों को अपने अराउंड सराउंड में देख लेते हैं, कुछ हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं, डायबिटीज, कैंसर, हाई BP एंड स्टमक इन्फेक्शन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं गलत न्यूट्रिशन खाने की वजह से ही होता है। तो अगर हमारी बॉडी में अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक अच्छा न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन खाने को अवॉइड कर पाएंगे और एक बहुत ही हेल्दी लाइफ को जी पाएंगे। ऐसे आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, विच इज अवॉइडिंग स्ट्रेस। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अगर हम ऐसा खाना खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, या फिर ऐसा खाना खाते हैं जिसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगती है, तो हमारी बॉडी बहुत काम रहती है, हम बहुत ही मेडिकेटेड स्टेट में रहते हैं, हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स रहती है, बहुत एक्टिव रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी हल्की रहती है। अगर आपने नोटिस किया होगा कभी भी आप कुछ हैवी खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ऐसे आलस आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हो, आप सोचते हो कि यार चल अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर आपने खाना बहुत हेल्दी खाया हुआ है तो आपकी बॉडी पूरे दिन एक्टिव रहती है, इसलिए आपको गुड न्यूट्रिशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कीपिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, BP, शुगर लेवल एंड pH लेवल। अगर आपने अच्छी स्टडीज की है अबाउट गुड न्यूट्रिशन तो आप इन सब के लेवल को अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस कर सकते हो, आपके ये कहीं भी ओवरफ्लड नहीं करेंगे और किसी भी वे में आपको कोई भी डिजीज या फिर ओबेसिटी या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा आलसपन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने ढंग से स्टडी किया है इन सारे न्यूट्रिशन को, कि अगर राइट अमाउंट में न्यूट्रिशन बॉडी में जा रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही लेटर स्टेज पे आती हैं या नहीं भी आती हैं, वो इजीली बहुत हेल्प करता है अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। फिफ्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्दी फ्यूचर जनरेशन। आप सबको पता है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जहां बेबीज बहुत ही स्ट्रांग नहीं पैदा होते, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस बर्थ के टाइम पे ज़रूर होती हैं। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन खाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, हमारी हेल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं, तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और इनफैक्ट हमसे भी 2 स्टेप अबव आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे खुद के न्यूट्रिशंस एट द सेम टाइम हमने जो न्यूट्रिशंस खाए हैं वो क्लब होकर उस बेबीज में वो सारे फीचर्स आते हैं। सो अगर हमको अपनी जनरेशंस को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखना है तो वी हैव टू मेक श्योर दैट हमें गुड न्यूट्रिशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर आपको कोई भी कोर्सेज नहीं भी खरीदने हैं तो मैं अपने इसी YouTube चैनल पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को डाल दूंगा जहां से आप चीजों को देख सकते हैं। सो यस गाइस, दिस इज इट अबाउट आर्ट, डांस एंड न्यूट्रिशन स्टडीज क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपको सारी ड्रिल पता है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है।
बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, प्लीज आप अच्छा खाओ, मेक श्योर दैट यू लर्न एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न, बट यू लर्न इट प्रॉपर्ली फ्रॉम अ मेंटोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कोई मेंटोर किसी भी तरह वे में हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, वो ऑफलाइन हो सकता है, वो किसी भी वे में हो सकता है वो मेंटोर, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर यू इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग, बिकॉज अगर आप इन्वेस्ट करोगे अपनी लर्निंग के ऊपर तभी आपकी अर्निंग इंप्रूव होगी, एंड दैट इज व्हाट द होल मोटो टुडेज वीडियो इज। एंड आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट पावरफुल वीडियो। अभी तक पूरा वीडियो मेरे साथ पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।